जनमत में हम पंढरपुर यात्रा की अब बात करेंगे। कई छोटे छोटे गांवों से होकर ये यात्रा गुजर रही है और ऐसे में हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। इसी कड़ी में वडापुरी गांव के लोगों से बात की है हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान नीरा नदी में होने वाले पवित्र स्नान के बारे में भी जानकारी दी और साथ ही साथ नाते पुते सोलापुर से यात्रा के दौरान व्यवस्था का भी जायजा लिया। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी जो है वो नाते पुते गांव में पहुंच चुकी है और कुछ ही दिन बस बचे हैं पंढरपुर पहुंचने के लिए। पर वारकरी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और जब वो खेतों में रुकते हैं, जब कोई गांव आसपास नहीं होता तो व्यवस्था कैसी होती है ये हम जानते हैं। हमारे साथ एक महिला वारकरी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। माऊली, क्या बताओगे आप, ये जो तंबू है, ये टेंट जो लगाया है, कैसी व्यवस्था होती है और बारिश के समय में कैसी व्यवस्था है, मैनेज करते हो आप सब? जैसा होएगा वैसा अच्छा ही लगता है। बारिश हो चाहे धूप, बर्फ हो चाहे ठंडी, सब कुछ अच्छे ही लगते हैं। भगवान के दर्शन के लिए भगवान मिलेंगे वही अच्छे है, बारिश हो चाहे धूप। और आप इतने लोगों का खाना बनाते हो तो फिर अगर बहुत बारिश हो रही है तो अभी जैसे काका ने बताया कि टेम्पो में बैठते हैं हम लोग, पर फिर खाना कैसे बनता है इतने लोगों का? वो टेंट लगा के खाना बनाते, बारिश में खड़ा होके भी खाते, बैठ के भी खाते, वो तंबू में लेके आके भी खाते, जैसा मिलेगा वैसा खाते। उसमें पानी गिरेगा तभी भी चलेगा, नमक नहीं होएगा तभी भी चलेगा, चटनी नहीं होएगी तभी भी चलेगा, खाली भगवान का दर्शन चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है आपने। इसके आगे और क्या ही बोले आपको, बस पंढरपुर की आस लगी है। आस लगी है, खाली भगवान का दर्शन चाहिए, कुछ भी करोगे उसके कुछ भी करेंगे। 21 दिन जब आप घर पे नहीं होते हो तो घर संसार कैसे फिर सब कुछ मैनेज होता है? वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसा संभालना है वैसा संभालो। हम जाने के बाद तो कोई सोचता नहीं, घर है, दार है, खेती है, बॉडी है, बच्चे है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो 21 दिन के लिए हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, खाली भगवान चाहिए, भगवान। पंढरपुर बहुत अच्छी बात बोली है। अभी ये महिला वारकरी थी मेरे साथ जो कि बोला कि धूप हो, ठंडी हो या बारिश हो, चाहे जो हो, हमें बस भगवान के दर्शन चाहिए और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। ना अपने घरदार की इनको चिंता है, ना किसी भी बात की, बस भगवान के दर्शन करने और एक झलक पंढरपुर के माऊली की, विट्ठल की मिल जाए, यही इनके लिए काफी है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नाते पुते। आपने गंगा स्नान तो बहुत सुना होगा, पर आपने क्या सुना है कि महाराष्ट्र में नीरा स्नान भी होता है? नीरा स्नान क्या है तो आप मेरे सामने देख सकते हो, ये नीरा नदी है जो पानी में बह रही है। यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो चरण पादुकाएं हैं, इनकी यहाँ पे इनको स्नान किया जाता है, इनको इन पवित्र पानी से इनको धोया जाता है और इसके बाद कल जो है सुबह 7 बजे संत तुकाराम महाराज जी की चरण पादुकाओं का यहाँ पे स्नान होगा। आप अभी भी देख सकते हो कि बहुत से वारकरी जो है इस नीरा में स्नान कर रहे हैं। इस नीरा के पवित्र पानी से स्नान करके खुद को पवित्र और खुद को और भी आध्यात्मिक बनाए जा रहे हैं। और कल जो हो 7 बजे यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, क्योंकि संत तुकाराम महाराज जी की जो चरण पादुकाएं हैं उनका यहाँ पे स्नान होगा। और ये नदी और भी पिछले 2-3 साल से यहाँ पे पानी नहीं था, ये नदी पूरी सूख चुकी थी, पर इस साल जो है वारकरियों की कृपा से, माऊली की कृपा से ये नदी बह रही है और इसमें बहुत पानी, अच्छा पानी इस बार दिखाई दे रहा है। हर साल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रॉट की सिचुएशन होती है, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं होता, पर इस साल अच्छी बारिश होने के कारण पानी नदी में बहुत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छी क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है। और कल सुबह 7 बजे यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी की चरण पादुकाओं का नीरा स्नान होगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, नीरा। संत तुकाराम महाराज की पालकी जो है वो इंदापुर से आगे पंढरपुर के रास्ते निकल चुकी है और इस रास्ते अगर आप देखो तो एक वडापुरी नाम का छोटा सा गांव रखता है और यहाँ पे जो है आप एक स्टोरी, एक कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि वडापुरी गांव की क्या कहानी है। यहाँ पे वडापुरी जो है वो वारकरियों में बांटी जाती है और सारे ही वारकरी इस वडापुरी का आनंद लेते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो मच्छिंद्रनाथ जो है वो गुरुनाथ जी के गुरु थे। उन्होंने
भूख लगी है, इसलिए अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उनको कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ ले आइए। जब अब उनके शिष्य कुछ लेने गए तो वड़ा पाव वाले ने उनको अपनी आंख मांगी और यही उनकी परीक्षा थी। पर उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ना झिझकते हुए अपनी आंख दे दी और अपने गुरु के लिए एक वड़ा ले आए, क्योंकि शिष्य की कर्तव्य बनता है कि अपनी गुरु की सारी इच्छा है वो पूरी करे। भारतीय संस्कृति जो है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा बताया जाता है। हमेशा से हमने कहानियों में भी सुना है। तो इसमें गुरु के लिए आंख देख के जो है उन्होंने वड़ा पूरी ले आई। पर अभी आज वड़ा पूरी की जगह पे यहाँ पे वड़ा पाव सारे वारकरियों में बांटा जाता है। हजारों वारकरी यहाँ आते हैं और इस वड़ा पाव का आनंद लेते हैं। संत तुकाराम महाराज संस्थान के जो विश्वस्त है वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या बताओगे आप वारी के बारे में? पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, आणि का न करे तीर्थव्रत। तुकाराम महाराज जी वो बोल रहे हैं कि पंढरी की वारी है मेरे घर पे और कोई तीर्थव्रत या कोई जगह जाने की जरूरत नहीं। वारी बोले तो एक आध्यात्मिक विद्यापीठ है। हम लोग यहाँ वारी में आने के बाद हमारे जो षड विकार है, हमारे में जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है, इधर सब निकल के जाता है। अभी इधर देखे तो हमारे साथ सब बैठे, हम संस्थान के ट्रस्टी है, लेकिन मेरे साथ जो भी बैठे हैं वो लोग सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद, वारी में आने के बाद ये सीखने को मिलता है। वारी बोले तो एक मैनेजमेंट का एक गुरुकुल है। यहाँ सब कुछ सीखने को मिलता है। और ये वारी आदि शंकर ने की हुई है। और आदि शंकर के बाद सब संतों ने की। सब संतों के बाद हम जैसे सब जड़ जीव ये वारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वारी के बारे में महाराज जी ने दी है। और इस वड़ापुरी गांव के बारे में भी मैंने आपको इस गांव की कथा भी बताई। ऐसी ही और अनोखी जानकारी हम वारी में आपको देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो पंढरपुर यात्रा में एक से बढ़कर एक अनोखी परंपराएं हैं, एक से बढ़कर एक अद्वितीय कहानियां हैं और इन सब में आत्म मुक्ति, मोक्ष, ये सब कुछ सम्मिलित है। यात्रा से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके बीच रखते रहेंगे।